अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की वीडियो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं, मतलब कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएस एग्रीकल्चर किया है उनके लिए मरीम नवाज़ की तरफ से 1500 नौजवान ज़राई ग्रेजुएट्स के लिए इंटर्नशिप स्कीम अनाउंस की गई है और इसका जो माहाना स्टाइपेंड है वो 70,000 है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम मुकम्मल इस एड को रीड करेंगे। आपको मैं बताऊंगी कि किस डिस्ट्रिक्ट की कितनी सीटें हैं और साथ में इसका अप्लाई करने का क्या तरीकाकार होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इंटर्नशिप, गवर्नमेंट जॉब और इस तरह की डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीमों के रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं आप तक बर वक्त पहुँच सकें। ठीक है, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस एड को कम्प्लीट रीड करते हैं। मरीम नवाज़ का ख्वाब, सोना उगलता पंजाब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ का इनकलाबी प्रोग्राम। 1500 नौजवान ज़राई ग्रेजुएट्स के लिए इंटर्नशिप स्कीम, महाना वजीफ़ा 70,000। अहलियत का म्यार क्या है, मतलब कि आपकी कितनी तालीम होनी चाहिए इस इंटर्नशिप में अप्लाई करने के लिए। तो आपकी तालीम जो है वो बीएस ऑनर्स एग्रीकल्चर में होनी चाहिए, यानी कि बीएस एग्रीकल्चर आपको होना चाहिए। और उम्र की हद अगर देखें तो एज लिमिट जो है इन्होंने रखी हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा एज आपकी 27 साल होनी चाहिए। अगर आप 27 साल आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा वाले स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल नहीं है। और डोमिसाइल आपके पास आपका जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेंशन है और डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने सीटें भी मतलब अनाउंस कर दी हैं, तो उस हिसाब से आपका डोमिसाइल होना चाहिए, उसी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होना चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट का आपके पास डोमिसाइल है उसी डिस्ट्रिक्ट में आप उसी की सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या कोटा तकसीम किया है इन्होंने, सीटों का क्या कोटा रखा है, तो उसको हम जो है वन बाय वन डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोटा की तफसील अगर हम देखें तो ज़िला जो है वो इसमें सबसे पहले अटक है, जिसमें 24 इंटर्नीस की तादाद है। बहावल नगर 86, बहावलपुर 63, भक्कर 62, चकवाल 24, चिन्यूर 29, डीजी खान 47, फैसलाबाद 56, गुजरावाले 45, मणि भाजन 30, लिया 58, लोधना 33, मियाँवाली 35, मुल्तान 39, मुजफ्फरगढ़ 59, ननकाना साहब 26, नारोवाल 25, ओकाड़ा 46। ओके, और इसके बाद जो है हफ्साबाद 28, झंग 69, जहलम 12, इसके अलावा कसूर 42 है, खानेवाल 45, कुशाब 49, लाहौर 13, टोबा टेक्सिंग 32, पाकपतन 33, रावलपिंडी 16, साहिवाल 33, सरगोदा 56, सियालकोट 36, शेखुपुरा 46, विहाड़ी 48, हिमिया खान 93, राजनपुर की जो है वो 38 है, गुजरात की 44 है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं। इसके अलावा दरख्वास्त देने का तरीक़ाकार जो है वो क्या है कि आपने अपने जो आपके डिस्ट्रिक्ट का जो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर है ना, उसके ऑफिस में आपने जाके अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके और अपने डॉक्यूमेंट्स को सबको अटेस्टेड करवा के वहाँ पे आपने जाके क्या कर देना, सबमिट करवा देने। और दरख्वास्त को जमा करवाने की आखिरी तारीख जो है वो 30 जुलाई है। 30 जुलाई से पहले पहले आपने जाके वहाँ पे अपनी सारी जो दरख्वास्त फॉर्म है और अटेस्टेड कॉपीज़ हैं डॉक्यूमेंट्स की, वो आपने वहाँ पे जाके सबमिट करवा देनी है डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत का जो दफ्तर है। अच्छा जी, इसके बाद अगर आप ये जानना चाहती हैं एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा www.agripunjab.gov.pk। ठीक है, मतलब एग्री पंजाब एग्रीकल्चर पंजाब की जो वेबसाइट है ना, वहाँ से आपने जाके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। और मैं लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में ताकि आप डायरेक्टली वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकें। ठीक है, वहाँ से उसको डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ करवानी है, उनको अटेस्टेड करवाना है और सबको अटैच करके आपने जाके अपनी फ़ाइल डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर को सबमिट करवा देनी है। इसके अलावा इसकी लास्ट डेट 30 जुलाई ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जो प्रीवियस ईयर में बच्चे जो अप्लाई कर चुके हैं ना एग्रीकल्चर इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं, वो इस बार सेलेक्ट नहीं होंगे। इस बार न्यू स्टूडेंट्स को मौका दिया जाएगा जो फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो उनको ही सिलेक्ट किया जाएगा। तो आप लोग जो पहले से अगर आप सिलेक्ट हो चुके हैं, आपने एग्रीकल्चर इंटर्नशिप की हुई है, तो आपको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इसके अहल ही नहीं है तो आपने अप्लाई नहीं करना। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी मेंशन है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वेबसाइट से मैंने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लिया है और उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो इसमें जो है वो इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले नेम ऑफ एप्लीकेंट है, मतलब आपने अपना नेम लिखना है। उसके बाद अपने फादर नेम, या अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपनी एज। ठीक है, और इसके बाद CNIC नंबर, और साथ में आपने जो है ना CNIC जो है आपका, उसकी अटेस्टेड कॉपी भी आपने अटैच करनी है साथ में, मतलब डॉक्यूमेंट्स भी भेजने। क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपकी क्या है, यानी कि मैट्रिक, FA और जो BS ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री जो भी है उसको अटैच करके साथ में उसको अटेस्टेड भी करना है। ठीक है, मतलब क्वालिफ़िकेशन जो है आप
तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो आप फिल करेंगे तो आपने सबसे पहले इसमें ना अपनी यानी कि जैसे अगर मैट्रिक डेटा एड कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले सर्टिफिकेट डिग्री का नाम लिखना है, उसके सामने आपने किस ईयर में इसको पास किया वो लिखनी है, टोटल मार्क्स कितने थे, टोटल ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, डिवीजन या ग्रेड क्या है आपका, फील्ड ऑफ स्टडी यानी आपके सब्जेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आपने इसी तरह से एफएससी मैट्रिक और बीएस तक आपने ऑनवर्ड फिल करना है। अगर आपका एमफिल है तो आप एमफिल का भी एड कर सकते हैं। इसके अलावा डोमिसाइल आपने जो है वो अटेस्टेड कॉपी ऑफ भी अटेस्ट करनी डोमिसाइल की। इसके अलावा आपने पासपोर्ट साइज़ की अपनी 3 पिक्चर्स, ठीक है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है जो आपने गौर से सुननी है। आपने क्या करना है, आपने एक पिक्चर को अटैच करवाना है फ्रंट साइड से और 2 पिक्चर्स को आपने अटेस्टेड करवाना है बैक साइड से, ठीक है। इन छोटी छोटी चीज़ों को आपने ख्याल रखना है क्योंकि इन्हीं चीज़ों की वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ कि आपने अपनी 3 पिक्चर लेनी है, तीनों पिक्चर्स में से एक पिक्चर को आपने फ्रंट साइड से अटेस्टेड करवाना है और 2 पिक्चर्स को आपने बैक साइड से अटेस्टेड करवाना है, ठीक है। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। देन आपने मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और अपना जो पोजीशन वगैरह आपकी अगर ली है तो वो मेंशन कर दें। इसके अलावा आपने अपना प्रेजेंट जो पोस्टल एड्रेस है वो लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है। इसके अलावा कोई अदर इन्फॉर्मेशन अगर आपने देनी तो वो भी। उसके बाद ये आई डू हैव आई सर्टिफाई दैट आई हैव केयरफुली रीड एंड फिल ऑल अबाउट मेंशन कॉलम्स टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। आई विल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल इफ एनी इन्फॉर्मेशन एंट्री फाउंड रॉन्ग एट एनी स्टेज। एडिसी डॉक्यूमेंट आर ऑल्सो अटैच्ड, ठीक है। ये हो गया, डिक्लेरेशन हो गया। और उसके बाद फिर आपने डेट डालनी है, अपना साथ में जो सिग्नेचर और नेम लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने फिल करना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, डोमिसाइल, अपनी डिग्रीज़, अपने CNIC, अपनी पिक्चर सबको अटेस्ट करना है। अटेस्टेड करवा के आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके आपने जो है वो तलका आपका जो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर है आपके जो डिस्ट्रिक्ट में उसके ऑफिस में आपने जाके जमा करवा देनी। इस तरह से आपका इस एग्रीकल्चर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।